दोस्तों, शुभ नवरात्रि। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। मैं ऋषिकेश स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल @RN क्लासेस 2025 में। तो यदि आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, यानी कि जो हम अपलोड करेंगे वीडियो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? तो आज हम पढ़ेंगे ऑल ट्रैफिक साइन। ठीक है, जो ट्रैफिक यानी सड़क में जो साइन होते हैं वो आप कैसे पहचाने, ठीक है, वो चीज को हम आज बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो साइन देखते होंगे रोड में बहुत लगे रहते हैं कि दाएं मुड़ने का, बाएं मुड़ने का, और रोडों में बीच में लाइन होती है, यहाँ लाल बत्ती हरी बत्ती, ये क्या होता है, इसमें कैसे जानते हैं। ठीक है, तो ये सब आज आपको हम बताएंगे। तो आज इसको आप पढ़ाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि आदेशात्मक सड़क चिन्ह। ठीक है, जो आदेश देते हैं, ठीक है, जो सड़क में चिन्ह होते हैं वो आदेश देते हैं कि ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इसमें क्या होता है? आदेशात्मक सड़क चिन्ह। ठीक है दोस्तों, मैंडेटरी रोड साइन, मैंडेटरी रोड साइन। ठीक है, आदेशात्मक सड़क चिन्ह। सड़क में जो चिन्ह होते हैं वो हमको आदेश देते हैं कि ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो ये आदेशात्मक सड़क चिन्ह हुआ। और हमारा संचेतक सड़क चिन्ह। रोड साइन। ठीक है दोस्तों, तो संचेतक सड़क चिन्ह। अब ये दूसरा देता है, यानी कि जो ठीक है, जो आपको बताता है कि ऐसा ना करो लेकिन फिर भी कर सकते हो, वो बात अलग है। ठीक है, तो हम तीसरे में चाहते हैं। तीसरा आदेश हमको रोड क्या देता है? सचनात्मक सड़क चिन्ह। ठीक है, सचनात्मक सड़क चिन्ह। इन्फॉर्मेटरी रोड साइन। ठीक है, इन्फॉर्मेटरी रोड साइन यानी सचनात्मक सड़क चिन्ह। ये हमारे 3 प्रकार के चिन्ह होते हैं और आज हम इन तीनों प्रकार के चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सचनात्मक का मतलब ये होता है कि जैसे रोड के बगल में या कोई हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, या कोई विद्यालय हो गया, कॉलेज हो गया, तो ऐसे के चिन्ह उस जगह स्थापित किए जाते हैं ताकि लोगों को पता चले कि आगे कुछ है, तो आप यहाँ पर धीमे चलिए। ठीक है, तो ये चीज आपको बताया जाता है। तो हम चलते हैं पहले सचनात्मक सड़क चिन्ह में। ठीक, चिन्ह में जो आदेशात्मक चिन्ह होते हैं रोड में लगे होते हैं, उसमें हम ये चिन्ह जैसे लगे होते हैं रोड में आपके मिलते हैं, तो ये आदेश देते हैं। ठीक है, ये चिन्ह क्या करते हैं? आदेश देते हैं आप लोगों को। तो इसमें जैसे ये जो बना है ना ग्रास, ये लाल कलर का रहेगा। ठीक है, ये आपका रेड कलर का होगा। ठीक है, तो जो रेड कलर में होता है उसे आप समझ जाएंगे कि क्या है, ये आदेश दे रहा है। ठीक है, ये चिन्ह क्या कर रहा है? हमें आदेश दे रहा है कि ऐसा नहीं करना है। जैसे आपको ये पूरा रेड कलर का रहेगा, ठीक है, और ये ग्रीन पट्टी लगी रहेगी, जैसे ये ग्रीन पट्टी हरी रहेगी या नीला रहेगा। ठीक है, तो ये जो आपकी पट्टी होगी ऐसे बना रहेगा। जैसे ऐसा तुम्हें चिन्ह कहीं भी दिख जाए, रोड रोकना या खड़ा करना मना है। ठीक है, उस जगह में आपको गाड़ी नहीं रोकना है। और दूसरा बात, आपको स्टैंड गाड़ी वहां पर नहीं खड़ा करना है और गाड़ी रोकना भी नहीं है। तो इस तरह का जो चिन्ह आपको कहीं भी दिख जाए तो ऐसा करना है। ठीक है, रोड पे दोस्तों। अब हम देखते हैं कि हमारा चिन्ह जैसे कहीं इस तरह हो, इसमें 2 मीटर लिखा रहता है। ठीक है, ये 2 मीटर लगा रहता है और ये क्रॉस बना रहता है। ठीक है, ये तीर का निशान जो है बना रहता है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या रहेगा? रेड कलर का ही रहेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये चौड़ाई सीमा को मापने के लिए होता है। ठीक है, इसमें ये पता चलता है कि हमारी चौड़ाई सीमा इतनी है। अब ये हमें 2 मीटर में चल रहा है कि 3 मीटर में चल रहा है, वो आपको ये चिन्ह के अनुसार पता चलेगा। ठीक है, तो हमको ये चीज मालूम होता है चौड़ाई सीमा या तो क्रॉस नहीं हो सकते हैं, हमको केवल
2 मीटर में ही चलना है, ठीक है, और हमको ज्यादा क्रॉस नहीं करना है। तो ये चीज हमें ये चिन्ह समझाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं ये वाला, जो ये भी हमारा रेड ही कलर करेगा, ठीक है। जो हमारा आदेशात्मक चिन्ह होते हैं वो रेड कलर के ही रहेंगे, लेकिन इसमें जैसे इस तरह का बना रहता है चिन्ह और इसमें 5 और T लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि भार सीमा, यानी कि इस रोड पे, जो रोड बनी है इस रोड पे हमें केवल 5 टन से ही ज्यादा नहीं ले जाना है गाड़ी, ठीक है। 5 टन लोड जा सकता है उस रोड पे, ठीक है। तो ऐसे करते हैं कि 5 टन केवल गाड़ी में लाद करके 5 टन से ऊपर चीज को नहीं ले जा सकते हैं। कोई भी सामान हो, कोई भी व्हीकल वगैरह नहीं जाएगा, ठीक है, इतने लोड पर। और जो ये 50 और यस दिया रहता है, यस बना रहता है, कहीं 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 यस नहीं बना रहता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपको जान लेना है कि यह स्पीड लिमिट कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पीड लिमिट, ठीक है। ये क्या कहता है, आपका स्पीड लिमिट बताता है कि हमको इस रोड पे हमको इतने ही स्पीड से चलना है, ना कि इससे कम और ना ही इससे ज्यादा, ठीक है। तो आपको 50 की स्पीड पे ही, कम में भी या स्टूडेंट भी हो सकता है, और ज्यादा करेंगे तो भी स्टूडेंट हो सकता है, ठीक है। तो जो हमें रोड में चिन्ह दिखे उसी के अनुसार हमको चलना होता है, ठीक। आपको ऐसे चिन्ह दिखे, ठीक है, जैसे ये तीर इधर को बना है ना, तीर ऐसे यदि बना दिखे तो आपको समझ जाना है कि हमको आगे जाना मना है, ठीक है। यहाँ पे हमको आगे जाना निषेध है, आगे जाना निषेध है, यानी कि हमको आगे जाना मना है, ठीक है। हम आगे नहीं जा सकते। ऐसा चिन्ह यदि रोड पे आपको मिलता है, तो यदि आपको ऐसा एरो मिलता है, यानी कि तिरछा एरो मिलता है रोड के दाएं साइड, तो हमको क्या करना है कि हमको दाएं जाना मना है, ठीक है। तो हमको चिन्ह क्या बता रहा है कि हमें दाएं जाना दुर्घटना भी हो सकता है और हमको दिक्कत भी हो सकती है, तो उस साइड कुछ भी हो सकता है, आपको दाएं जाना मना है। या कि रास्ता टूटा हो, या तो फूटा हो, रास्ता बन रहा हो, तो आपको ऐसा चिन्ह रोड पे लगा मिलता है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या कहते हैं कि दाएं जाना मना है, ठीक है। और यदि एरो ये बाएं की तरफ मुड़ा हो तो आपको समझ जाना है इनको, हमको बाएं जाना मुना है, ठीक है। ठीक है, जैसे आपको ऐसा चिन्ह मिले, ये वाला, जैसे बाएं, आपको बाएं मुड़ने का चिन्ह मिले तो क्या कहते हैं, उसे बाएं जाना मना है, ठीक है। तो ये एरो का, यानी इस एरो का कहने का मतलब है कि आपको उस साइड नहीं जाना है, ठीक है। अब हम देखते हैं ये यू टर्न, यानी कि जो यू टर्न जैसे वो वापस जाना, जैसे वापस आपको मुड़ करके नहीं जाना है, ठीक है, आपको सीधे ही निकलना है। तो ऐसा चिन्ह आपको दिखे तो ये समझ जाना कि हमको यू टर्न लेना मना है, ठीक है। यू टर्न लेना मना है, ठीक है। तो आपको ऐसा एरो देखिए तो आप समझ आना कि यू टर्न लेना हमको मना है। तो ये चिन्ह आपको याद रखने हैं अच्छे से, और ये सब किस में रहेंगे, रेड में मिलेंगे आपको। जब भी आपको रोड में दिखेगा तो ये पूरा चिन्ह आपको रेड कलर का ही रहेगा, ठीक है। ये जो एरो बने हैं ये आपको ब्लैक रहेंगे, ये चीज क्या रहेंगे, ब्लैक रहेंगे, और ये सब पट्टी जो है ये आपको रेड में दिखेगी, ठीक है दोस्तों। तो वहीं चलते हैं आगे। आगे ट्रैफिक साइन कैसे होता है आप रोड में चलते हैं, जैसे देखिए ये हमारी क्या है, रोड है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या है, ये रोड है, ठीक है। ये हमारी रोड की बाउंड्री है, ये हमारी रोड की बाउंड्री है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी रोड की बाउंड्री हो गई, ठीक। ये एक छोर है, ये दूसरा छोर है, ठीक है। ये एक छोर, ये दूसरा छोर रोड है, और इसमें हमारे वाहन चल रहा है। तो हमको बीच में क्या करते हैं कि इस तरह की आपको पट्टी दिखी होगी व्हाइट कलर की, ठीक है।
इस तरह की आपको रोड में पट्टी दिखती होगी, व्हाइट कलर की, है ना। व्हाइट कलर की बीचों बीच में पट्टी देखते हैं, ऐसे कट बना रहता है सब में, यानी थोड़ा दूर दूर रहता है, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा दूर दूर पट्टी रहती है। तो हम इस पट्टी का मतलब क्या होता है पता है? इस पट्टी का मतलब होता है कि हम जैसे अपने इस साइड से जा रहे हैं, ठीक है, हम इस साइड से जा रहे हैं, तो हम जैसे गाड़ी आगे चल रही है हमारी, तो हम इस साइड से ओवरटेक ले सकते हैं, ठीक है। इस गाड़ी के आगे से इस तरह हम ओवरटेक कर सकते हैं, हम इससे आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये पट्टी का मतलब होता है कि आप ओवरटेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। इस वाहन को हम अपने व्हीकल को कैसे करते हैं कि ओवरटेक हम उसको करके उस पार हम ले जा सकते हैं, ठीक है, अपने ही साइड पर। और दूसरी बात, इसके हम इस पार भी जा सकते हैं, इस पार जाके भी हम गाड़ी को चला सकते हैं, ठीक है। इस पार जाके भी हम गाड़ी को चला सकते हैं, कोई दिक्कत ज्यादा नहीं रहती है, इसमें खतरा वाला काम नहीं रहता, ठीक है। तो ये हुआ। अब आपको बॉर्डर हो गया, ठीक है। ये रोड क्या है? ये हमारी बॉर्डर है, और ये हमारा पूरा रोड है, ठीक है, ये हमारा पूरा रोड है। तो आपको रोड में ऐसे लाइन भी दिखी होगी कभी, देखिए, देखे होंगे जब आप शहरों, छोटे बड़े शहर गए होंगे तो आप देखे होंगे एक सीधी लाइन रहती है, ठीक है, बीचों बीच में एक सीधी लाइन रहती है। उस सीधी लाइन का मतलब होता है कि जब कोई भी हमारा व्हीकल इधर से जा रहा है, जब कोई भी व्हीकल जा रहा है तो हमको ओवरटेक नहीं करना है, ठीक है। स्टूडेंट का चांस ज्यादा रहता है, कभी भी अगर कोई ओवरटेक कर भी लिया तो दिक्कत एक तरीके से नहीं रहती है, लेकिन हमारा नियम कहता है कि हमको सीधी लाइन में ओवरटेक नहीं करना है, ठीक है। ये चीज याद रखना है हमको। और किसी भी लाइन में आप देखे होंगे, जैसे कहीं छोटे शहरों में या बड़े शहरों में और रोड में देखे होंगे, तो इस तरह डबल लाइन रहती है, ठीक है। इस तरह क्या रहता है? डबल लाइन रहता है। इस डबल लाइन का मतलब क्या रहता है आप जानते हैं कि डबल लाइन का मतलब होता है कि जब हमारा कोई भी व्हीकल इधर से जा रहा है, जैसे हम इधर से जा रहे हैं, ठीक है, तो हमको ओवरटेक कभी भी नहीं करना है, इसमें तो खैर भी नहीं करना, ओवरटेक नहीं करना है हमको, ठीक है। किसी भी प्रकार से किसी भी परिस्थिति में हमको इस लाइन के इस पार नहीं जाना है, हमको इसी लाइन में रहना है, ठीक है, अंदर ही रहना है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट हमेशा हो ही जाते हैं। आप कितनी भी गलती वो आप कितना भी साफ होकर निकलने की हमसे गलती नहीं होगी, लेकिन ये नियम कहता है कि आप ओवरटेक इधर नहीं करेंगे, ठीक है। ये नियम ही कहता है कि हम ओवरटेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? इस लाइन का मतलब होता है कि हम ओवरटेक नहीं करके गाड़ी को हम आगे नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। अब हम चलते हैं, आपको और रोडों में चिन्ह मिले होंगे, ये सब रोड के आने वाले चिन्ह हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको रोड में ऐसे मिले होंगे पीले कलर में, पीले कलर की ऐसे ऐसे छोटे छोटे ब्रेकर आपको मिले होंगे, ठीक है, एक तरीके से ब्रेकर ही रहता है, ठीक है। जैसे हमारा वाहन ऐसे जा रहा है, ठीक है, हमारा वाहन ऐसे जा रहा है, हमारा वाहन जैसे हम जा रहे हैं, तो इसमें थोड़ी ये जैसे पीली कलर की हमको ब्रेकर, छोटा सा बिल्कुल छोटा सा ब्रेकर मिलता है। तो इससे हमको कहता है कि हाईवे में जो लोग गाड़ी चलाते हैं, जहां पर जैसे गाड़ी चलाते हैं तो थोड़ा थोड़ा नींद में ही आ जाते हैं, नींद में आ जाते हैं, कभी कभी सो भी जाते हैं, हाँ। तो जैसे हमारी गाड़ी गई यहाँ पे, तो हमारी गाड़ी को वाइब्रेट करता है, ये क्या करता है? वाइब्रेट करता है, ठीक है। तो गाड़ी हिलती है इसमें जाने से, तो जो ड्राइवर होता है उसकी नींद खुल जाती है अचानक, जैसे झुमाता रहता है, सोता रहता है ऐसे ना, तो उसकी नींद खुल जाती है, ठीक है। तो ये ऐसे होता है, इसमें वाइब्रेट करने के लिए ये रोड में लगाया जाता है, इसमें कोई खास वो नहीं रहता है, ठीक है। में आ ही गया होगा कि हमारी गाड़ी जो है वाइब्रेशन करे, ठीक है। हम चलते इसमें देखते हैं, तो कभी कभी रोड में आपको ऐसे चिन्ह मिल जाते होंगे, पूरे रोड में जो है हल्का फुल्का जाएगा 2 मीटर 3 मीटर के बीच में ऐसे आपको दिखता होगा, ठीक है, रोडों में। तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे हमारा कोई भी व्हीकल इधर जा रहा है, ठीक है, सामने से जा रहा है, जब कोई भी व्हीकल हमारा सीधा जा रहा है तो हमको यहाँ पे क्या करना है? ब्रेक लेना है, यानी कि ब्रेक लेना है। ये हमको क्या बताता है कि यहाँ पे थोड़ा धीमा चलिए, ठीक है, धीमा चलना, हमको थोड़ा ब्रेक लेके चलना है, तो ये चीज हमको बताता है। तो समझ में देखिए दोस्तों, ये हमारा चौराहा है, ठीक है, ये क्या है? चौराहा है। तो आपको यहाँ पे जैसे बोर्ड वोर्ड खड़ा रहता है, ठीक है, यहाँ पे खड़ा हुआ है ये लाल बत्ती, ये पीली बत्ती, ये हरी बत्ती, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे आपको चिन्ह मिलते होंगे।
लाल बत्ती, हरी बत्ती, पीली बत्ती। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आपको चिन्ह मिलते होंगे रोडों में। तो यह लाल बत्ती का मतलब क्या होता है? लाल, पीला, हरा। ठीक है, ये क्या हुआ? लाल, पीला, हरा। ठीक है, तो यह जैसे हम इधर से आ रहे हैं, अगर हमको लाल बत्ती जल गई, ठीक है, हमारा व्हीकल इधर से आ रहा है, ठीक है, हमारा व्हीकल क्या कर रहा है? इधर से आ रहा है। ठीक है, हम इधर से आ रहे हैं, इस साइड से आ रहे हैं, तो ये अगर लाल बत्ती जल गई, ठीक है, अगर लाल बत्ती जल गई तो हमको स्टॉप होना है, यानी कि वहां पे हमको रुकना है, आगे नहीं जाना है। ठीक है, आगे हमको नहीं जाना है। और यदि हमको पीली बत्ती जल गई, यहाँ पे क्या हुआ, चौराहे पे ये चीज लगा रहता है, यदि हमको पीली बत्ती जल गई तो पीली बत्ती में हमको तैयार हो जाने की, अब हमको आगे चलना है, तो कुछ थोड़ी देर के लिए पीली बत्ती जलती है। ठीक है, अब ये हरी बत्ती जब जल जाती है, जब हरी बत्ती जलती है तो हम अपनी गाड़ी को आगे ले जाते हैं। ठीक है, हम चल देते हैं फिर, यानी कि पहला लाल में हम रुकते हैं और पीला में हम तैयार हो जाते हैं और हरा में हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हमको आगे बढ़ के जिधर जाना होगा हम अपना चले जाते हैं। समझ में आया? तो ऐसे ये होता है, तो आपको करके देखते होंगे, इस तरह रहता है, ये इस तरह स्टॉप बना रहता है, इस तरह भी बना रहता है। ठीक है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि नहीं है वो, ये हुआ, ये क्या होता है यहाँ पे, ये देखिए लाल, पीला, हरा, तो आपको ऐसे भी बत्ती दिखती होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी मतलब वही होता है। ठीक है, लाल क्या होता है? रुकना है, और पीला क्या होता है? तैयार हो जाना है, और हरा क्या होता है कि हमको चल देना है। ठीक है, तो ऐसे हम आपको समझा रहे हैं, ये समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। तो हम चलते हैं, बना हो यदि उसमें मैन बना हो, आदमी बना हो यदि, तो क्या करते हैं कि इसमें इस रोड पे हमको मैन यानी चलना मना है, यानी कि पद यात्रियों को जाना मना है। ठीक है, इस रोड पे हमको पद यात्रियों को जाना मना है। यदि हमको ऐसा एरो मिलता है, कैसा ऐसा एरो मिलता है, तो इसका ये होता है कि हमको दाएं मुड़ना अनिवार्य है। ठीक है, हमको क्या कहता है कि दाएं मुड़ना या बाएं मुड़ना अनिवार्य है। यदि ऐसा विपरीत चिन्ह मिल गया, यदि ऐसा विपरीत चिन्ह मिल गया, तो हमको इसे चिन्ह का मतलब होता है कि हमको दाएं मुड़ना अनिवार्य है, यदि बाएं मुड़ना अनिवार्य है। ठीक है, ये चीज इसमें पता होता है। और आपको यदि ऊपर का एरो मिलता है, इस अगर आपको ये रोड में लगा हुआ आपको मिल जाता है कि हमको ऊपर की तरफ एरो दिखता है यदि रोड में, तो हमको ये निर्धारित है कि हमको चलना अनिवार्य है, यानी कि आगे जाना अनिवार्य है। ठीक है, हमको आगे जाना ही चाहिए, आगे जाना होगा, ये अनिवार्य है। ठीक है, यदि आपको ऐसा एरो मिलता है तो ये हमको दाहिने तरफ मुड़ना यानी आगे चलकर दाएं मुड़ना अनिवार्य है, ये हमको अनिवार्य बताता है। ठीक है, तो ये आगे चलकर हमको मुड़ना अनिवार्य है। और जिस रोड पे हम चल रहे हैं, ठीक है, जिस रोड पे हम चल रहे हैं, यदि उस रोड पे कहीं मोड़ वगैरह मिल जाता है, कुछ भी मिल जाता है, ज्यादा मोड़ है, तो हमको ये हारने का जो है वो मिलता है चिन्ह, जो है रोड पे हमको हारने का चिन्ह हमको रोड पे मिलता है। तो इसका मतलब होता है कि इस जगह हमको हार्न बजाना अनिवार्य है। ठीक है, इस जगह हमको हार्न बजाना ही बजाना है। और यदि हमको इस तरह का कभी लोगो मिल गया, ऐसा लोगो लगा कहीं दिख गया, जैसे 30 लिखा हो, 40 लिखा हो, या 50 लिखा हो, या 10 ही लिखा हो, ठीक है, तो इसका पता है कि स्पीड लिमिट, यानी कि स्पीड लिमिट ही ये है कि हमको 30 की गति से ही चलना है। ठीक है, इस रोड पे हमको 30 की गति से ही आगे को बढ़ना है। तो ये चीज आपको समझना चाहिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है? संचेतक, संचेतक चिन्ह, ये रोड पे मिलते हैं आपको संचेतक चिन्ह। ठीक है, आपको यदि ऐसा दिख जाए, यदि ये तीर का निशान है और तीर के निशान से इधर की तरफ एरो आपको दिख जाए, तो ये क्या होता है? दायां मोड़, ये क्या कहलाता है? दायां मोड़। तो आपको दाएं मुड़ना है, यानी कि ये पता चल जाता है कि आगे कोई रोड चली गई है। ठीक है, आगे कोई रोड निकली है, हमें उस तरफ मुड़ना है या नहीं मुड़ना है, या मुड़ना है, ये आपको बताता है कि दायां मोड़ है। ठीक है, अब हमको दूसरा देखना है कि ऐसे इस इधर की तरफ एरो बना हो, यदि लेफ्ट की तरफ एरो बना हो, तो बायां मोड़, यानी कि इसे क्या कहते हैं? बाएं की तरफ बायां मोड़, तो बाएं की तरफ मोड़ मिल जाता है। समझ में आया? अब उसके बाद हम देखते हैं, इस तरह अगर तीर का निशान, ये संचेतक चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, आपको कहीं भी मिलेंगे तो ये तीर के निशान की तरफ रहेगा, तो इसको क्या कहते हैं? संचेत, यानी सचेत करता है। ठीक है, ये क्या करता है? सचेत करता है कि आगे मोड़ है, यानी मुड़ना है, कि आगे चलना है कि नहीं चलना है, ये चीज आपको ये चिन्ह बताते हैं। ठीक है,
तो ये क्या करता है कि दाएं जाकर लेफ्ट मुड़ना है। ये क्या करता है, दाएं जाकर लेफ्ट मुड़ना है पीछे की तरफ, ठीक है। और ये क्या करता है कि बाएं जाकर राइट मुड़ना है, बाएं जाकर राइट अपनी तरफ मुड़ना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। और ये क्या करता है, ये चिन्ह क्या कहलाता है कि आगे जाकर हमको मुड़ करके तब आगे जाना है, ठीक है। ये चीज क्या करता है कि हमको आगे जाकर और मुड़ करके तब आगे चलना है, ठीक है। ये चीज क्या करता है कि आगे जाकर हमको लेफ्ट की तरफ मुड़ना है और फिर आगे जाना है, ठीक है। और ये क्या करता है, राइट की तरफ मुड़ना है तब आगे जाना है। ये चिन्ह हमको सचनात्मक सड़क चिन्ह, ठीक है। तो हम जैसे कहीं मुंबई वगैरह गए या दिल्ली वगैरह गए, ठीक है, कहीं भी हम शहर गए तो हमको चिन्ह में ऐसा दर्शा जाता है तो हम जान जाते हैं कि हम वहां आ गए हैं, ठीक है। जैसे हम मुंबई जा रहे हैं मान लीजिए, तो हम मुंबई गए, अब वहां हमको पता नहीं है कि कौन सा शहर है, ठीक है। तो आपको ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा रोड के साइड में कि ये मुंबई है, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा कि हाँ मुंबई पहुंच आए हैं। यदि आपको ऐसा चिन्ह मिल जाए, ठीक है, आपको ऐसा चिन्ह मिल जाए तो यह क्या कहता है, खाने पीने का सामान है, खाने पीने का आइटम यहाँ मिलेगा, ठीक है। खाने पीने का आइटम मिलता है यहाँ पे। यदि हमको ऐसा चिन्ह मिल जाए तो आप समझिए कि प्राथमिक चिकित्सा है, प्राथमिक उपचार केंद्र, ठीक है। ये क्या कहता है, ये हमको यदि खाली प्लस का चिन्ह नहीं मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि कोई छोटा प्राथमिक उपचार केंद्र है। यदि आपको बेड भी मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि कोई अस्पताल है, यहाँ पे कोई बड़ी अस्पताल हो सकती है, तो वो प्राथमिक उपचार केंद्र मानते हैं, ठीक है। यदि आपको ऐसा चिन्ह दिखता है कहीं, यदि आपको ऐसा चिन्ह कहीं दिखता है तो आप समझ जाइएगा कि आगे चल के रास्ता हमारा क्रॉस है, यानी आगे हम नहीं जा सकते, ठीक है। हमारा रास्ता बंद है आगे, तो हम आगे रास्ता नहीं जा सकते। ये क्या, स्टॉप, ठीक है। यह स्टॉप यानी कि हम आगे नहीं जा सकते हैं, ठीक है, ये रास्ता हमारा बंद है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ ही गया।